library section of the Muslim Institute. We welcome you all to the celebration of National Library Day. बहुत सालों बाद नेशनल लाइब्रेरी डे मुस्लिम इंस्टीट्यूट में मनाया जा रहा है, क्योंकि नए सेक्रेटरी ने अभी ओहदा संभाले हैं, मोहम्मद राफी महमूद सिद्दीकी. I would like to welcome our new General Secretary, Dr. Naeem Anis, to the podium. Give a big hand to him. I would also like to welcome Mr. Nazrul Islam, our Assistant General Secretary, to the podium. हम लोगों के बीच में एक वेरी बिग पर्सनैलिटी मोहम्मद जहांगीर सर, एक्स प्रिंसिपल ऑफ सैफी हॉल गोल्डन जुबली स्कूल मौजूद हैं. हम उनको बुला रहे हैं, वो रिसाइड करेंगे प्रोग्राम में. आप पोडियम में आ जाए सर. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. یہ ہمارے لیے آج بہت ہی ایتہاسک دن ہے، کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ منا رہے ہیں نیشنل لائبریری ڈے مسلم انسٹیٹیوٹ میں. شاید میرے خیال سے مسلم انسٹیٹیوٹ کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے، اور اس کا پورا شرح وہ جاتا ہے ڈاکٹر نعیم انیس صاحب کو، کیونکہ انہوں نے مجھے یاد دلایا کہ نیشنل لائبریری ڈے آ رہا ہے اینڈ یو شوڈ ٹیک دس ریسپانسبلٹی کہ آپ ایک پروگرام کرائیں. نیشنل لائبریری ڈے ایکچولی جو ہم لوگ مناتے ہیں، اس کے پیچھے کی ہسٹری کیا ہے، میں اینکرنگ کے ساتھ ساتھ بیچ بیچ میں آپ لوگوں کو کچھ ٹپنی دیتے رہوں گا. تو وہ یہ ہے کہ 12 اگست از دی برتھ اینیورسری آف ڈاکٹر S.R. رنگناتھن, the father of library science in India. He was also Padma Shri awardee. उनको 1957 में पद्म श्री अवार्डी मिला था, और उन्हीं को सेलिब्रेट, उन्हीं की बर्थडे सेलिब्रेट करते करते हम लोग नेशनल लाइब्रेरी डे बनाते हैं. उन्होंने लाइब्रेरी के ऊपर 5 लॉज किए थे उन्होंने, और वो लॉज थे: बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर हिज हर बुक, एवरी बुक इट्स रीडर, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, एंड a library is growing organism. یہ 5 लॉ डॉक्टर S.R. रंगनाथन ने ये बनाया था, और डॉक्टर S.R. रंगनाथन के बर्थ एनिवर्सरी मनाते हुए हम लोग नेशनल लाइब्रेरी डे मनाते हैं. आप लोगों को जानकर ये खुशी होगी कि इंडिया का वैसे तो बोला जाता है कि ओल्डेस्ट लाइब्रेरी जो है वो सरस्वती महल लाइब्रेरी एट थंजावुर तमिलनाडु में है, मगर किसी किसी रिकॉर्ड में ये भी पाया गया है कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कलकत्ता इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लाइब्रेरी ऑफ इंडिया. बड़ी हसरत से तकती है, महीनों अब मुलाकात नहीं होती. जो शामें इनकी सोहबत में कटा करती थी, अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर. बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है. बड़ी हसरत से तकती है जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे. वो कदरें अब नजर नहीं आती घर में जो रिश्ते वो सुनाती थी. वे सारे उतरे उतरे हैं, कोई सफा पलटता हूँ तो एक सिसकी निकलती है. कई लफ्जों के माने गिरे पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सूखे अल्फाज जिन पर अब कोई माने नहीं उगती. बहुत सी इस्तिलाहें हैं जो मिट्टी के सकरों की तरह बिखरी पड़ी हैं. गिलासों ने उन्हें मतरूक कर डाला. जबान पर जायका आता था जो इन सफ़े पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है. बहुत कुछ तह बहता खुलता चला जाता है पर्दे पर. किताबों से जो जाती राब्ता था कट गई है. कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में रखते थे, कभी घुटनों के अपने रहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे. छूटी रवि से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबें में मिला करती थी सूखे फूल और महके हुए रुके. ये जो लास्ट लाइन है बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, बड़ा रोमांटिक लाइन भी है स्टूडेंट लोग के लिए भी, लेकिन हमारे यहाँ तो गर्ल्स और बॉयज सेक्शन अलग हो गया है.
किताबें मांगने, गिराने, उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। किताबें झांकी हैं बंद अलमारी के शीशों से। Since eons, libraries have played a major role in the development of consciousness and the advancement of civilization. Morocco claims to have the oldest university in the world. मोरक्को में आपको मालूम होना चाहिए दुनिया की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी अगर कहीं थी, सबसे पहली यूनिवर्सिटी वो मराकश में कायम हुई थी। और उसकी वाइस चांसलर कौन थी? वो एक मोहतरमा थी, एक खातून। हम लोगों को कहा जाता है कि इस्लाम खातून को तालीम के रास्ते में बहुत रोक के रखा है, तो ऐसी बात नहीं है। शी वॉज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ अ यूनिवर्सिटी, शी हैज अ क्रेडिट। With the passage of time, the different center of civilization, from the early Aryan to the Mesopotamian to the Greek and Roman civilization till the Egyptian civilization, center of learning boasted of collections of books and manuscripts where scholars of all kinds delved into them and dug out pearls from these. In between, these libraries used to get destroyed as well. आपको मालूम होना चाहिए कि नेबूशदनज़र जब आया तो उसने बागदाद में के एक एक ईंट को बजा दिया। लाखों की तादाद में जो किताबें वहां थीं, उस्मानियन पीरियड की उस जमाने में जो किताबें थी उनको नजर आतिश कर दिया। द लाइब्रेरी ऑफ स्पेन, बगदाद एंड पॉसिबली ऑल्सो ऑफ नालंदा was destroyed, but nevertheless they serve as the greatest source of knowledge and wisdom stored in the pages. With the advent of technological era, the importance of library got dwindled, and now everything has got stored in chips. And with a light scrolling, you can get terabytes of information on your fingertips. However, with the proliferation of AIs, things have been further made easier, and you need not delve into deep thoughts, not also allow your imagination run riot. Just delve into deep search in ChatGPT, Gemini, or Perplexity. The role of libraries and books have been diminished. Google, Wikipedia, and Perplexity is taking up the cudgel on your behalf. Human mind is being given rest, and gradually atrophy will take place. Atrophy means आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो अपनी ज़हनी सलाहियत है सोचने की, समझने की, इमेजिनेशन की, वो मफलूज हो जाएंगी। ये बात याद रखें, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा AI में अगर डिपेंड करते हैं तो इस तरह की बातें होंगी। And it will deprive of our thinking and discretionary faculties. In this scenario, what should be our role? How do we promote reading and writing habits among the younger generation? How do we revive the library culture? How do we inspire human minds to evolve rather than get degenerated? Today, on the occasion of National Library Day, we have to think, we have to ponder what should be our aim. मुझे याद है कि एक ज़माने में जब 70s में 80s में जब हम लोग की तालिब इल्म थे तो हमारे यहाँ हमारी इस इलाके में उस्मानिया लाइब्रेरी एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी हुआ करती थी मैकलोड स्ट्रीट में, और हमारे इलाके में ताकी बाग में जाहिदी लाइब्रेरी हुआ करती थी जहाँ 50 पैसा दे करके हम लोग लेंडिंग लाइब्रेरी थी, 50 पैसा दे करके हम लोग किताबें लाते थे, ला करके इसको पढ़ा करते थे। लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ तालीम का जो फुकदान हुआ, हमारे यहाँ लाइब्रेरी अब खत्म हो गई। वो लाइब्रेरी सबसे बड़ा अलमिया ये है कि वो गोश्त की दुकान बन गई और कुछ दिनों के बाद वहाँ कबाब बिकने लगे, और देख के कलेजा अंदर से बहुत ही अफसोस करता था। आप आज भी अगर आप देखेंगे रिपन स्ट्रीट से लेके आप वो पद्दा पुकर तक चले जाइएगा तो आप देखिएगा हमारे यहाँ लाइफ स्टाइल्स की तमाम शॉप्स और ये हैं। हमारे यहाँ कपड़ों की दुकान की बहुतात है, बिरयानी की बहुतात है, और दूसरे इस तरह का सैलून्स है, स्पास है, लेकिन किताबों की दुकान नहीं। हमारे यहाँ ताकीबाग एजुकेशन लाइब्रेरी के पास वहाँ एक मुन्ना पान वाला बहुत मशहूर था,
जो हर तरह के रिसाले और जरीदे जिसमें कलियां हैं, खिलौना है और इस तरह के छोटे छोटे बच्चों की किताबें, हाँ विषय किताबें लिखती थी। और क्या है कि इन किताबों से जो बच्चे जब पढ़ते हैं तो उनकी अपनी तखय्युल, उनकी अपना इमेजिनेशन वो फिर कंसीव करता है कि हम क्या सोचे, किस तरह से सोचे। आज जो हम लोग को मिल रहा है वो जो ऑथर है या जो तख्लीक कर रहा है, तख्लीककार का अपना इमेजिनेशन, उसकी अपने थोपी हुई तमाम चीजें हमारे ऊपर मुसल्लत कर दी जा रही हैं, जिसको हम लोग फिर उससे हटना मुमकिन नहीं हो पा रहा। तो ये जो इंसान की अपनी तख्लीकी कुव्वत थी, इमेजिनेटिव पावर था, ये जो कुछ दिन के बाद जो मफलूज हो जाएगा, तो ये हमारे सिविलाइजेशन के लिए, हमारी तहजीब के लिए भी बहुत बड़ा अलमिया होगा। इसलिए चूंकि आप लोग तालिब इल्म हैं, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप चैट जीपीटी का, आप जेमिनाई का, परप्लेक्सिटी का, आप तमाम चीजों का आप इस्तेमाल करें, लेकिन होशमंदी से इस्तेमाल करें। आप अपना जो मैटर, अपना मवाद लिखना है, बनाना है, सोचना है, कंसीव करना है, वो आप खुद करें। हाँ, उसकी इस्लाह के लिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के लिए या उसकी दूसरी चीजों के लिए, उसके लिए आप उसको इस्तेमाल करें, लेकिन टोटली उनके ऊपर डिपेंड न हो, इसलिए कि दिस इज अ बिग कंस्पिरेसी टू लीड द ह्यूमन माइंड टू बिकम द स्लेव ऑफ टेक्नोलॉजी, टू बिकम द स्लेव ऑफ कंप्यूटर। और एक ऐसी नस्ल जो आप तो समझ रहे हैं कि एक ऐसा अभी बॉट सब तैयार हो रहा है जो हर इंसानी काम को करने का अहल है। अब तो सोच भी सकता है, इट हैज द पावर ऑफ थिंकिंग एंड इट मे किल द पीपल एज वेल। देयर हैव बीन इंस्टेंसेस दैट अबाउट अ कंप्यूटर has killed because it did not listen to the command of the human mind. So you have to be very careful about that. और ये खास करके आप तालिब इल्मों से गुजारिश करेंगे कि never give in to the lure of depending 100% on ChatGPT or any AI tools. ये आपसे ये गुजारिश है, आप इसको गौर से सोचेंगे कि हमारा माइंड एट्रोफी कर जाएगा और कुछ दिन बाद ह्यूमन नस्ल जो है वो मालूम हो जाएगी। उसकी तमाम जो सोचने, समझने और तमाम फैसले लेने की कुव्वत है वो सब का सब कंप्यूटर दे देगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अलमिया होगा इंसान। ছাত্র তাদেরকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। আর তারপরে আমি লাইব্রেরিজকে অভিনন্দন জানাবো যে ন্যাশনাল লাইব্রেরি মুসলিম ইনস্টিটিউটে প্রথমবার ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে, তার জন্য আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। এবং রাফে ভাই তার জন্য অনেক অনেক অভিনন্দন। তবে মুসলিম ইনস্টিটিউট লাইব্রেরি অনেক ঐতিহ্যের লাইব্রেরি, আপনারা এটাকে খুব ভালোভাবে ব্যবহার করবেন। এই লাইব্রেরির অনেক ঐতিহ্য আছে। আমিও এখানে প্রায় 40 বছর ধরে আপনাদের সাথে খেদমত করছি, এখানে 40 বছর ধরে আমি আছি। হ্যাঁ, ইনশাআল্লাহ আগে যে লাইব্রেরির হাল ছিল অনেক খারাপ, এখন তো অনেক ভালো দেখছেন আপনারা, হয়তো জানেন না। আমরা 20 বছর আগে এই লাইব্রেরি মঞ্জুর ভাই দেখেছে, আমাদের জাহাঙ্গীর স্যার প্রিন্সিপাল, ভাইস প্রিন্সিপাল, সাইকিয়াট্রিস্ট, উনিও দেখেছেন কি অবস্থা ছিল। এখন ডিজিটাল লাইব্রেরি এর থেকে আরো ভালো উন্নত ধরনের আমাদের ইনশাআল্লাহ যদি আমাদের অ্যাডিশনাল ফ্লোর হয়ে যায়, আমরা মুসলিম ইনস্টিটিউট একটা এডুকেশন হাব হবে। এটা আপনাদের সামনে আমরা কথা দিচ্ছি। ইনশাআল্লাহ আমাদের 4 বছর আছে, আর এই 4 বছরের মধ্যে আমরা এডুকেশন হাব করে দেখাবো। আর মুসলিম ইনস্টিটিউটের যারা লিডার ছাত্ররা আছে আমাদের সাথে থাকবেন, আমাদের আপনারা এগিয়ে নিয়ে যাবেন। এতে আমরা, আমার মনে হয় মুসলিम इंस्टीट्यूट অনেক आगे जाए। और एक बात हम बोलना चाहते हैं, हमारे मादरी जबान बांग्ला है, तो अगर कोई गलती हो माफ कीजिएगा। मैं एक छोटा मोटा शेर बोल देता हूँ। शम्मा देती है नूर महफिल को, शम्मा देती है नूर महफिल को, और इल्म देती है रोशनी को। बोले बोले अभी हमारा वक्तव्य that we are progressing. We are not, as some of the speakers have said, the park street, the lanes where we had the books. Now that has been shifted to huge libraries. If you go to National Library, recently I have visited there with a big dignitary because we were not allowed
to enter that. One book cost 100 crore. I was shocked to see a problem. 100 करोड़ का ये किताब है यहाँ पे, तो सर ये एक है, इस तरह से बहुत सारा है और लोग आते हैं फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसमें पढ़ने के लिए, देखने के लिए, जो हम लोग सबको परेशान नहीं देते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी आते हैं। तो और आपको मालूम है वहां पे एक समुद्र हर रोज पहुंचता है, एक ग्रुप जा रहा है पढ़ के आ रहा है, दूसरा ग्रुप जा रहा है पढ़ जा, तो ये हम लोग पीछे नहीं है, हम लोग और एडवांस हो रहे हैं, हम लोग किसी चीज में कमी नहीं हो रहे हैं। तो आप ये चीज जो है हम लोग के अंदर में, जो पहले हम लोग सोचते थे कि चलो यहाँ से ले ले, अब नहीं वो बात है। अब बात ये है कि जाइए नेशनल लाइब्रेरी, जाइए ब्रिटिश काउंसिल, जाइए वहाँ पे ब्रिटिश काउंसिल में आप जाएंगे तो आपको एक एनवायरनमेंट ऐसा मिलेगा जो एनवायरनमेंट अभी हम लोग मुस्लिम में कायम कर रहे हैं। साइलेंस, डेड साइलेंस, साइलेंस में नहीं, डेड साइलेंस। और वहाँ पे किताबें भी हैं, टीचर्स भी हैं, बोलने वाले भी हैं, आपको कुछ किसी चीज का इन्फॉर्मेशन देना कीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जा रहा है, तो एडवांस है, हम लोग बढ़ रहे हैं, वी आर नॉट शॉर्ट फॉर्म। तो हम लोग के अंदर में बस सिर्फ ये है कि हम लोग के इंटरेस्ट क्रिएट होना चाहिए और हम लोग अपने आप को अकेला महसूस नहीं करें कि नहीं वी हैव टू गो देयर टू गेट समथिंग। इसी तरह से ये एक छोटा सा मिनिएचर मुस्लिम इंस्टीट्यूट जो है, मिनिएचर लाइब्रेरी है, मगर इसमें आप वर्ल्ड की बहुत सारी किताबें हैं। यहाँ बैठेंगे तो आप समुद्र मिलेगा आपको कि कहाँ से कहाँ कौन कौन जमाना के क्या क्या थे और सब कुछ मिलेगा यहाँ। तो ये एक मिनिएचर लाइब्रेरी है। आप किसी किस्म से इंटरेस्ट मत कीजिए, इंटरेस्ट जो होता है वो आपको पूरा दुनिया में कॉन्कर कर रहेगा। सबसे पहले तो रेपो न्यूज़ की जानिब से द मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जनरल सेक्रेटरी नईम अनीस साहब, डॉक्टर अनीस साहब और आपको राफिया सिद्दीकी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल कीजिए रेपो न्यूज़ की जानिब से। आज आप लोगों ने नेशनल लाइब्रेरी डे मनाया, तो कुछ सालों कबल मुस्लिम इंस्टीट्यूट में बहुत सारे लोग आते थे पढ़ने के लिए अखबारात, इंग्लिश के, बांग्ला के और हिंदी के भी। तो मतलब अभी वो सिलसिला ख़त्म हो गया, इस सिलसिले में आप क्या करना चाहेंगे? नई कमेटी बनी है, डॉक्टर नईम अनीस साहब जनरल सेक्रेटरी बने हैं और आपके आज की मीटिंग में आपने सुना होगा कि यह ऐलान किया गया है कि अब फिर से वापस वो दौर शुरू हो जाएगा कि इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और बांग्ला चारों ज़ुबानों में यहाँ पे अखबारात मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह ताला और लोग उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। लाइब्रेरी का जो ये क्या आपके लिए क्या प्रायोरिटी रहेगी? आपके पहले अभी सेक्रेटरी जो है लाइब्रेरी सेक्रेटरी, आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी? देखिए, हमारे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी है कि हमारे जो बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं उनको जो किताबों की ज़रूरत है वो हम उनको फ़राहम करें। हमने देखिए अनाउंस किया कि हम इन बच्चों के साथ बहुत जल्द एक मीटिंग करेंगे, उनकी ज़रूरियात को पूरी करने की कोशिश करेंगे। अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो मॉर्निंग बैच में थे, इवनिंग बैच में भी उनको ज़रूरत थी, तो उन्होंने हम मुझसे रिक्वेस्ट किया और हमने उनके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया कि वो सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि उनके एग्ज़ाम सामने आने वाले हैं, तो उनको परमिशन दिया गया है कि वो सुबह से लेकर शाम तक यहाँ बैठकर अपनी पढ़ाई की तैयारी कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये बच्चे अच्छे से पढ़कर तैयारी करके बहुत कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। जनाब, किसी भी लाइब्रेरी के लिए सिर्फ लाइब्रेरी के जो फंड से गुजारा नहीं हो सकता है, उसके लिए हुकूमत का ग्रांट भी होना ज़रूरी है, मिलना ज़रूरी है। तो इस सिलसिले में आप अपनी लाइब्रेरी को एक्सपेंशन करने के लिए, उसमें नयापन लाने के लिए आप क्या गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आप ग्रांट दे, या आप इसके लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं? इससे पहले भी जो हमारे लाइब्रेरी मिनिस्टर हैं जनाब सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब ने हम लोगों को फ़ंड दिया था। हम आगे भी उम्मीद करते हैं कि उनके फ़ंड्स आएंगे, हम और एक्सपेंशन करेंगे। एक फ्लोर और ऊपर बनने की बात चल रही है मुस्लिम इंस्टीट्यूट में। हमें उम्मीद है कि लाइब्रेरी और बड़ा हो जाएगा और ज़्यादा बुक्स उसमें आ पाएंगे और ज़्यादा डिजिटलाइजेशन करके हम ज़्यादा कंप्यूटर्स भी उस पर रख पाएंगे और ई बुक्स भी फराहम किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। कलकत्ता और मगरबी बंगाल के आवाम के लिए, पब्लिक के लिए, रीडर्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? मैं सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ख़ास करके ये जो हल्का है,
جو مسلم انسٹیٹیوٹ کے ارد گرد کے جو علاقے ہیں، چاہے وہ رپن اسٹریٹ ہو یا مولانا آزاد کالج کے آس پاس کا علاقہ ہو یا پارک سرکس کے علاقہ ہو، میں اسٹوڈنٹ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے دا مسلم انسٹیٹیوٹ کی لائبریری کھلی ہے، آپ لوگ آئیں، یہاں کی ممبرشپ لیں، بہت کم فیس میں یہاں کی ممبرشپ دی جاتی ہے، آپ لوگ آئیں اور بہت ہی اچھا ماحول میں یہاں پہ آپ لوگوں کو پڑھنے کا موقع دیا جاتا ہے، پن ڈراپ سائلنس ملتا ہے لائبریری میں، آپ کو کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوگا اور آپ لوگ یہاں پہ آ کر پڑھ سکتے ہیں۔ میں ممبرشپ کے لیے زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو دعوت ڈاکٹر نعیم انیس صاحب، سب سے پہلے تو ریپو نیوز کی جانب سے آپ اور آپ کے کمیٹی کے تمام مینیجنگ کمیٹی کے تمام ممبران پورٹ فولیو کو مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کے ٹینیور میں اچھے کام ہوں گے، ڈیولپ ہوگا، پروموشن ہوگا انسٹیٹیوٹ کا۔ تو سب سے پہلے میرا یہ سوال یہ ہے کہ آپ مسلم انسٹیٹیوٹ کے ابھی جنرل سیکریٹری ہوئے ہیں، اعزازی جنرل سیکریٹری ہوئے ہیں، تو آپ کا کیا پرائرٹی رہے گا اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے، پروموشن کے لیے، انکریز اسپیڈ آؤٹ کے لیے؟ شکریہ بہت بہت آپ کی مبارکباد کا۔ اور مسلم انسٹیٹیوٹ میں ہمیشہ سے کام ہوتا آیا ہے، کام کبھی رکا نہیں ہے، طریقہ کار بس بدلتے چلے آئے ہیں۔ مسلم انسٹیٹیوٹ کی نئی انتظامیہ کمیٹی کی پہلی میٹنگ میں ہی ہم سب نے یہی اتفاق رائے سے طے کیا ہے کہ ہم لوگوں کو ڈیولپمنٹ کا کام کرنا ہے، جتنا ہے کہ اس کی تعمیر میں اور اس کے پھیلاؤ کے حوالے سے سوچنا ہے۔ اور 2027 میں مسلم انسٹیٹیوٹ کی عمر 125 سال ہو جا رہی ہے، تو ہمارے سامنے 125 سالہ جشن بھی ہے۔ تو ہمارے جتنے سیکشن ہیں، تمام سیکشن کے سیکریٹری اس بات پر متفق ہیں کہ ہمیں اپنے پروگرام ایسے کرنے ہیں کہ جس کا نقش جو ہے لوگوں کے ذہن و دل پر قائم رہے۔ اس دن ہماری جو بات ہوئی ہماری میٹنگ میں، تو ہمارے وائس پریزیڈنٹ امرالدین بابی صاحب نے بھی یہی کہا کہ پہلے ہماری کوشش رہے گی کہ مسلم انسٹیٹیوٹ میں جو ہے لفٹ کا قیام ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہمارا دوسرا گیٹ تیار ہے، ایک گیٹ ہم لوگ جو باہر مین روڈ پہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ گیٹ ہوگا، اور ایک منزلہ جو ہمارے مزید اس میں اضافے کی بات ہے، اس سلسلے میں بھی کوششیں چل رہی ہیں، اور سارے ہی لوگ مینیجنگ کمیٹی کے جتنے لوگ ہیں وہ مل کر کام کر رہے ہیں۔ اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ جس مقصد کے تحت لوگوں نے انتخاب کیا اور اس کرسی پر بیٹھایا ہے، وہ ان کی توقعات پر ہم پورا اتریں اور کوشش کریں گے، کیونکہ کوششیں ہی کامیاب ہوتی ہیں۔ اور اس میں جتنے بھی ہمارے سیکشن سیکریٹریز ہیں، سب زندگی کے بہت مصروف دور سے وہ گزر رہے ہیں، اور جہاں جہاں ہیں وہ ان کی ذمہ داریاں بہت ہیں، اس کے باوجود وہ شام کو یہاں آتے ہیں اور اپنے قیمتی وقت کے ذریعہ مسلم انسٹیٹیوٹ کی خدمت انجام دینے کا فریضہ اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور ہمیشہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ سارے کام جو ہیں وہ احسن طریقے سے انجام پائیں۔ اور الحمدللہ آج ہمارے نئی انتظامیہ کے تحت یہ پہلا پروگرام تھا، آپ نے دیکھا کہ کثیر تعداد میں لوگ آئے اور بہت کامیاب یہ رہا۔ ہمیں یقین ہے کہ تمام سیکشن کے جو پروگرام ہیں وہ اسی انداز سے کامیاب ہوں گے، اور ہم شہر اندشات کے لوگوں کی توقعات پر پورا اترنے کی پوری کوشش کریں گے۔ آج آپ لوگوں نے نیشنل لائبریری ڈے منایا، تو اس سلسلے میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ زمانہ طالب علمی میں کہ یہاں اخبارات آتے رہتے ہیں، نیوز پیپر آتے رہتے ہیں، لیکن آج وہ سلسلہ وہ بند ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کیا اسٹیپ اٹھا رہے ہیں، کیا قدم اٹھائیں گے؟ سلسلہ بند تھا، سلسلہ کھل چکا ہے، اخبارات آ رہے ہیں 2-1 اخبار میں، اور اس میں اضافہ ہونے والا ہے، کیونکہ دیکھیے اخبار کے ذریعہ جو خبریں ملتی ہیں وہ بہت یعنی بالکل چھن چھنا کر آتی ہیں۔ وہ آپ کا سوشل میڈیا پہ یا اس پہ نیٹ پہ کچھ مل گیا، بہت بعد میں دیکھیں کہ یہ فیک نیوز ہے، لیکن اخبار میں جو خبریں آتی ہیں وہ بہت ذمہ داری کے ساتھ آتی ہیں اور حقائق پر مبنی ہوتی ہیں۔ اس لیے اخبار کا مطالعہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو صحیح خبروں سے آشنا کرنا چاہتے ہیں، صحیح خبریں جاننا چاہتے ہیں، تو اخبار کا مطالعہ کریں۔ مسلم انسٹیٹیوٹ ہمیشہ سے ایک ایسا ادارہ رہا ہے جس نے تشنگان علم کو سیراب کیا ہے، اور یہ سیرابی کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اب ایز اے جنرل سیکریٹری آپ کا کیا میسج ہے پبلک کے لیے، عوام کے لیے؟ بحث جنرل سیکریٹری میرا یہی میسج ہے، مسلم انسٹیٹیوٹ آپ کا ہے، آپ آئیں، اس میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے اپنے مشوروں سے نوازیں، تحریری طور پہ اپنی تجاویز دیں اور اس پر عمل کیا جائے گا انشاءاللہ۔ مسلم انسٹیٹیوٹ کسی ایک فرد واحد کا نہیں ہے، صرف مجلس انتظامیہ کا نہیں ہے، قوم و ملت کا یہ ادارہ ہے، اور قوم و ملت کی بقا کے لیے، اس کی فلاح بہبودی کے لیے اور تعلیمی میدان میں اس کی مدد کے لیے، اس کی حمایت کے لیے مسلم انسٹیٹیوٹ اور اس کے انتظامیہ کمیٹی کے جو اراکین ہیں وہ ہمہ وقت کھڑے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ
कि आप लोगों के आपकी मैनेजिंग कमेटी जो है जनरल सेक्रेटरी नईम अनीस साहब, डॉक्टर अनीस साहब हुए हैं और आप सेक्रेटरी हैं, और मंजर जमील यहाँ करीब में भी बैठे हुए, वो भी इंतज़ामिया में हैं। तो आप लोग की नई कमेटी में किस तरीके से आप लोग काम करेंगे जो पब्लिक का भी डेवलप हो और इंस्टीट्यूट का भी भलाई हो, प्रमोशन हो? जी देखिए, हम लोग जो पहला एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुआ है, लास्ट कितना तारीख हुआ? 9 तारीख जो मीटिंग हुआ उसमें हम लोग तय किए जो हम लोग का ड्रीम प्रोजेक्ट है। मेन हम लोग का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, एक एडिशनल फ्लोर, उसमें एजुकेशन हब बनाने का, और दूसरा है एक हमारा लिफ्ट का भी हम उसमें प्रोग्राम है, लिफ्ट भी बनेगा इंशाल्लाह। ये साल में हम लोग का लिफ्ट का काम चालू हो जाएगा।